अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नापाकी की हालत में कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ या ज़िक्र अज़कार, तस्बीह व तहलील करना जायज़ है या नाजायज़ है? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब इंसान नापाक होता है तो जितनी जल्दी हो सके, अगर उज़्र शरई ना हो तो वो गुस्ल कर ले, पाक हो ले। यानी इंसान जब नापाक हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके वो गुस्ल करके पाक हो जाए। इसलिए कि जब इंसान नापाक रहता है, हालत जुनूब में रहता है, तो उसके पास जो है रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। और बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो हालत जुनूब में यानी नापाकी की हालत में ही ऑफिस वगैरह अपने काम काज में चले जाते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जितनी देर वो नापाक रहेगा उतनी देर तक रहमत के फरिश्ते उसके पास नहीं आएंगे। तो इससे पता चला कि जितनी जल्दी हो सके, अगर उज़्र शरई ना हो तो जितनी जल्दी हो सके गुस्ल करके पाक हो जाए ताकि रहमत के फरिश्ते हमारे पास आए। और नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना ये हराम है, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों पर नमाज पढ़ना ये हराम है। और ऐसे ही तिलावत कुरान पाक करना ये भी हराम है, कुरान शरीफ को छूना ये भी हराम, मस्जिद में दाखिल होना ये भी हराम। तो हालत जुनूब में ये सारी चीज़ें जो है हराम हो जाती हैं। और औरत अगर हालत हैज़ में है या निफास में है, पीरियड में है, तो इन दिनों में रमज़ान के रोज़े रखना भी हराम है। और रही बात कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ और ज़िक्र अज़कार, तस्बीह व तहलील करने की, तो ये सारी चीज़ें हालत जुनूब में यानी नापाकी की हालत में जायज़ है, गुनाह नहीं है। हाँ, बेहतर ये है, अदब का तकाजा ये है कि आप कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, ज़िक्र अज़कार, तस्बीह व तहलील पाक व साफ होकर, बावज़ू होकर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने हालत जुनूब में यानी नापाकी की हालत में कलमा शरीफ पढ़ लिया या जो है दुरूद शरीफ पढ़ लिया या इसके अलावा दूसरी दुआएं पढ़ ली, तो ये सारी चीजें उसके लिए पढ़ना जायज है। इससे वो इंसान गुनहगार नहीं होगा। और कुरान पाक की वो आयतें जो दुआ के लिए हैं, उन दुआओं का भी पढ़ना बनियत दुआ ये जायज है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की एक आयत है जो सूरह बकरा पारा 2 सफ़ा नंबर 10 में है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अगर इस आयत मुबारका को किसी शख्स ने हालत जुनूब में यानी नापाकी की हालत में बनियत दुआ ये आयत पढ़ी तो उसके लिए ये आयत पढ़ना जायज है। हाँ, अगर कोई तिलावत की गर्ज से पढ़े, तिलावत की नीयत से पढ़े तो उस पर यह हराम है। ऐसे ही अगर हालत जुनूब में यानी नापाकी की हालत में मौत की खबर सुनी और मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो ये पढ़ना भी जायज है। अगरचे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान पाक की एक आयत का एक टुकड़ा है, लेकिन उसने ये इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन तिलावत समझकर नहीं पढ़ा बल्कि वो दुआ समझकर पढ़ा। तो इस तरीके पर कुरान पाक की कुछ आयतें हैं कि जो दुआओं में इस्तेमाल होती हैं, उन आयतों का बनियत दुआ पढ़ना हालत नापाकी में जायज है। हाँ, तिलावत की नीयत से पढ़ना ये हराम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और अपनी खास दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।